हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। बोला है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। ठीक है, चौथे और आठवें पद का योग यहाँ पे लिखते हैं प्रथम शर्त। क्या जी? प्रथम शर्त, इसको हम 1 कर लीजिए। क्या दिया जी? ए चौथा प्लस ए आठवां का योग 24। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ए प्लस 3d लिख सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस 7d लिख सकते हैं। यहाँ पे 24 ए गो ए कगो ए हो जाएगा, 2 गो ए, 3 गो डी या 7 गो डी, 10 गो डी, यहाँ पे 24, 10 2 12। सॉरी, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे 5d बचेगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे a प्लस 5d, ये 2 गुणा में इधर आ गए तो भाग में, तो 24 में 2 से भाग लगेगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लेंगे समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से। क्या जी? दूसरे कथन बोलिए चाहे शर्त बोलिए, दूसरे शर्त। ठीक, दूसरा शर्त क्या बोला है जी? छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी a6 प्लस ए6 प्लस A10 का वैल्यू 44। ठीक, तो A6 को कितना a प्लस 5d लिख सकते हैं, यहाँ पे 10d को a प्लस 9d लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 44। ए गो ए, आई गो ए, 2 गो ए हो जाएगा, 9 5 14d हो जाएगा, यहाँ पे 44। देखिएगा तो सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे 7d, ये वाला 44, ए प्लस 7d। यहाँ आप देखिएगा ये 2 केस में गुणा में इधर आ गया तो भाग में, 44 में 2 से भाग लगेगा, कितना आ जाएगा? 22। इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। हमको कैसे भी करके ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 2 आपका कितना है? ए प्लस 7d इक्वल टू 22, और समीकरण 1 आपका कितना है जी? ए प्लस 5d इक्वल टू 12। कोई दिक्कत? हमको क्या करना है? घटाना है, तो चलिए घटाइए। ए में से पहले साइन चेंज होगा ना, घटता है तो साइन चेंज होता है ना। ए में से ए गया, ये खत्म, 7 को डी में से 5 को डी गया, 2d, यहाँ पे 22 में से 12 गया 10, आपका डी का मान 10, ये 2 गुणा में इधर का तो भाग में भाग लगेगा 5, आपका डी का मान कितना आ गया? 5। अभी इसी डी के मान को, ठीक है, हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख के हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डी के मान को समीकरण 1 में, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, क्या हो जाएगा? समीकरण 1 आपका कितना है जी? ए प्लस 5d इक्वल टू 12, ए प्लस 5d के जगह पे कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ये 2 मार्क्स में, कितना मार्क्स में कटा है जी? चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे 12, ए, ये देखिएगा तो 25 इधर प्लस में, उधर का गया तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में 12 चलिएगा। आपका ए का मान 25 में से 12 गया 13, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस। ठीक है, प्रथम पद यानी ए का मान 13, माइनस में 13, डी का मान इतना। तो हम यहाँ पे अतः ए पी इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं? प्रथम पद हो जाएगा आपका -13, अगर इसमें 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा माइनस में 8, फिर 5 जुटेगा तो माइनस में 3, फिर 5 जुटेगा तो ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।